जो कोई कर न सके मां मेलडी सब करके दिखाए। सबको बहुत बहुत प्यार। आदि शक्ति भगवती श्री मेलडी मात की, अम्बे मात की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब किसी के पास खाली बंदूक होती है तो दो लोगों को डर रहता है। ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन हकीकत जब बंदूक खाली रहती है किसी के पास तो एक को डर रहता है। किसको? सामने वाले को, जिसको मालूम नहीं है। जिसके पास है वो तो जानता है भैया खाली है, और अगर भरी बंदूक रहे तो दोनों को डर रहता है। जब ऐसा घूर घूर के देखते हैं तो मेरे को लगता है खाली बंदूक लेके खड़ा हूं, आप सोच रहे हो क्या बोलेंगे, और मैं भी सोच रहा हूं क्या बोलूंगा। अनंत कोटि संभावना है सृष्टि की, बहुत से गूढ़ रहस्य और बहुत सी ऐसी बातें जो हम मानव जीवन की छोटी सी अवधि में नहीं जान सकते। लेकिन छोटी सी जिंदगी में हमारा अहम, हमारी अज्ञानता इतनी बड़ी है कि हमको लगता है आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं सब जानता हूं। हम कुछ नहीं जान सकते। आज 10-10 साल हो गए जगदम्बा की कृपा से उसकी ज्योत के सामने खड़े होके 10 साल से निरंतर हर रविवार को 2 से 3 घंटे का सत्संग। ये सुरेश पटेल की औकात नहीं है, ये किसी इंसान की औकात नहीं है कि 10 साल में कितने कितने रविवार होंगे? 52 एक साल के 520 सत्संग हर रविवार को, और सबका वही आकर्षण, वही भाव, वही जिज्ञासाएं, और उतने ही सवाल और उतने ही जवाब। मेरे अनुभव नहीं है इतने बड़े, न मेरा ज्ञान है कुछ, लेकिन मेरी मां बहुत अनुभवी है। वो आदि शक्ति है, आदि काल से है। उनके अनुभव ऐसे कि हम समस्याओं के पुलिंदा लेके आते हैं बहुत बड़ा, कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत दुख है, और मां तो खाली ऐसे चुटकी बजा के, नहीं बेटा इसको इतना कर दे बस। डरता वो है, घबराता वो है, रोता वो है जो निदान नहीं जानता। ये बात सच है कि हम देवों का सम्मान भी नहीं कर सके, हम न देवों का मान कर सके, और न हम देवों को मान सके। बोलते जरूर हैं देव हैं, हम मानते नहीं हैं। मान के देखो और जीवन की मस्ती देखो। स्वीकार तो करो उसकी सत्ता को एक बार, लेकिन वो तब तक स्वीकार नहीं हो सकेगी जब तक हमारा अहम खत्म नहीं होगा। हमारी मंजाई धुलाई और पिटाई छिलाई नहीं होगी तब तक हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते, और हमारा अहम तो हर रविवार को कुछ नया मिलता है।
आगंतुकों को कुछ नया मिलता है, लेकिन हमको ये ताजुब होता है कि हर क्षण, हर घड़ी, हर काम में, हर अनुभव कोई दुखियारा आता है, माँ एक नई चीज बताती है। चिकित्सा विज्ञान को समझ नहीं आता, तथाकथित बुद्धिजीवी अपना सब मार्गदर्शन दे चुके होते हैं, और माड़ी एक सामान्य सी बात बताती है। सच बात तो यह है कि आने के बाद मालूम पड़ा कि सेवा क्या होती है। अभी तक तो सेवाओं की परिभाषाएं सबको ये थी, जब नए नए माड़ी ने जोत जब जगत के लिए प्रकट की, तब माड़ी का आदेश होता था तो हम बोलते थे बेटा मंगलवार की सेवा पकड़ो, तो उन लोग मंगलवार को आ जाते थे। हाजी कैसे आना हुआ? वो आप बोले थे सेवा का, तो कितने की सेवा करनी? कोई कवर में डाल के लाता था, भाई क्या है? आप बोले थे मंगलवार की सेवा करना। ये तथाकथित ठेकेदार लोग धर्म के दिमाग में डाल दिए कि सेवा का मतलब, अरे उनको क्या लेना देना यार इससे? सेवा आपको आपके लिए करनी है। ये भुलावे मत रहना कि हम देव की सेवा कर सकते हैं। आपको आपके लिए सेवा करनी है, और वो करते हुए जब आपका अहम गिर जाता है, भूल जाता है, तभी सेवा प्रकट होती है। सेवा का मेन उद्देश्य मात्र हमारे अहम को गलाना है, हमारी अकड़ मिटाना है, दूसरे की सत्ता को स्वीकार करना है, और दूसरों के दुखों को बांटना है। अगर हम उस भाव से कर रहे हैं तो हर उस एक एक शख्स की सेवा फलती है जो यहां आता है। और नहीं तो आप 2 साल, 10 साल, 20 साल भी हो जाए, पूरी जिंदगी निकल जाए साहब, कुछ नहीं पा सकते। आप खुद को भूलो। आप यहां आते हो बेटा, कुछ ना कुछ समस्या लेके आते हो हमारे पास, तो आप आपकी समस्या को केंद्रित करके बैठते हो। मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है। आपका ध्यान तो माड़ी की तरफ गया ही नहीं है यार। आपने माँ को अपनी फरियाद तो सुनाई नहीं है। कई आते हैं मेरा ये दुख रहा है, मेरे, अरे तो लिखा, तू बोल ना माँ को। मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं, तू बोल माँ को। तुमको अपने दुख और अपने भूतड़ों पे ही केंद्रित होकर बैठ जाते, बस मेरे को ऐसा होता है, मेरे को ऐसा हो जाता है। सामने कौन बैठा है? हम आपको उनसे मिलाना चाहते हैं, आप हमारे हाथ से आगे देखना नहीं चाहते। आप में हर वो क्वालिटी है जो मुझ में है। कुछ भी अतिरिक्त नहीं है। अगर कुछ अतिरिक्त है तो सिर्फ इतना कि आप उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं रहे हो, आप अपने अहम को छोड़ नहीं रहे हो, आप अपनी पहचान को छोड़ नहीं रहे हो, आप अपनी कंडीशनों पे ईश्वर से चाहते हो, और ईश्वर उस जीवात्मा के हित के लिए करता है। जय मणि, आप जाग रहे हो ना, चैतन्यता में हो। मांगना नहीं कभी भूल से, और अगर आपने मांग लिया कभी ईश्वर से, तो मेरी तो यही प्रार्थना रहती है कि जगदम्बा तेरी ज्योत के सामने आके अगर कोई मांग रहा है तो उसके हित में तो ही देना। वो ज्ञानमत्ता में भले मांग रहा हो, पर उसके हित में हो तो ही कृपा की नजर करना मां, नहीं तो भले वो आए और जाए। हमसे बड़े कोई, हमसे प्रबुद्ध कोई, हमसे शक्तिशाली कोई, हमसे ज्ञानी कोई अगर कोई सामने समक्ष है, तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सुखी होना है तो सुनना सीख लो। लेकिन हम सुनते क्या हैं? जो हमको अच्छा लगता हो, या जो हमारी सोच के अनुरूप हो।
हम वो नहीं सुनते जो मूल रूप से हमको दिया जा रहा है, हम वो सुनना पसंद करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी। एक बार सत्संग में बात कही थी कि तथागत बुद्ध सत्संग कर रहे थे और सत्संग से आखिरी में उन्होंने ये बात कही कि उठो जागो, 60 साल हो गए, 55 हो गए, 85 हो गए, 75 हो गए, उठो जागो, देरी हो रही है, आगे बढ़ो। और सत्संग की इतिश्री कर दी। फिर अपने शिष्य आनंद के साथ ऐसे निकले बाहर। तो एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया, उनके पैर पकड़ लिया, बोले प्रभु आपने अच्छा याद दिलाया, उठो जागो, देरी हो रही है, मेरे को आज पेमेंट लेने जाना था दूसरे गांव, मैं तो आपके सत्संग में भूल ही गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक डाकू दौड़ता हुआ आया, पैर में लंबा हो गया, प्रभु आप तो भगवान हो, सच में आपने जगा दिया, उठो जागो बोला, याद आया, तो मेरे को उसके घर लूटने जाना था, अभी तैयारी करनी बाकी है। आनंद और बुद्ध एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। थोड़ा आगे गए तो एक वैसे आगे गए, चरणों में लट गई, अरे प्रभु आप तो आप हैं, महान आत्मा है, आप तो परमात्मा है, आपने जगा दिया, आज तो नगर सेठ के यहां मेरा मुजरा था, मैं ऐसी खो गई आपके सत्संग में। बुद्ध बोलते हैं देख ले आनंद, ये है दुनिया, आप कैसे भी हीरे मोती उड़ा लो सत्संग के, जीवन के सत्य के कैसे भी बीज दे दो, सामने वाला अपने संस्कार, अपनी संगति और अपनी सोच से ज्यादा उसको अंकुरित नहीं कर सकता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वर्ण भेद रखे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, हम जातियों में बांट लिए, लेकिन जो प्रज्ञा रखता हो ब्राह्मण, जो अपनी शक्ति को परमार्थ में लगाता हो क्षत्रिय। लेकिन हमने तो वो जातिगत बातें हो गई थी, हम तो ब्राह्मण हैं भैया, भले कुत्ते बिल्ली टाइप घर में झगड़ते हो, पड़ोस में कोई मदद को बुलाए दरवाजा बंद करके बैठ जाए, लेकिन हम क्षत्रिय ठाकुर हैं भैया, राजपूत, भले औरतों को मारते हो। और इतनी बहुमूल्य जीवन जो मिला, शॉर्ट समय के लिए मिला, आप चाहे राजा महाराजा की औलाद हो, चाहे भिखारी की औलाद हो, कोई अपने हिसाब से जीवन को अनुकूल नहीं बना सकता। ऐसी ताकत ईश्वर ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने किसी को दी ही नहीं है कि वो चाहे वैसा जीवन वो जी सकता। ये मात्र देव समर्पण से ही ये शक्ति मिलती, देव आश्रित होने पर ही ये शक्ति प्राप्त होती। सबको महसूस होता होगा कि किसी को बहुत कुछ मिला और किसी को बिल्कुल नहीं मिला, किसी के पास कुछ है और किसी के पास कुछ है, मानते हो कि नहीं? ऐसा कौन है जिसके पास सब कुछ है? लेकिन हम प्राप्त का गौरव नहीं लेते। हमको जो प्राप्त हुआ है, जो प्रकृति के द्वारा, जो ईश्वर के द्वारा जो अनुदान मिला है हमको, जो अनुकंपा मिली है, जो कृपा मिली है, हम उसका धन्यवाद नहीं देते, हम उसके प्रति गौरवान्वित नहीं होते। लेकिन जो अप्राप्त है, जो नहीं मिला या जो हमारे पास नहीं है, हम पूरी ताकत, पूरी इंद्रियों की ताकत, पूरी सोच और पूरी जिंदगी उस अप्राप्त के पीछे हम तबाह कर दें। आध्यात्म हमको ये सिखाता है। आध्यात्म की, सत्संग की गरिमा ये होती है, प्रवचन की नहीं बोल रहे हैं बेटा, सत्संग की बोल रहे हैं। सत्संग की ताकत हमको वो देती है कि जो है, जैसा है,
हम उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम प्रकृति के प्रति, हम ईश्वर के प्रति, उसमें हम थैंक्सफुल होते हैं। मेरे को बड़ा अजीब सा एक नया ट्रेंड चालू हुआ है माड़ी क्या, जो आता है थैंक यू माड़ी, आपका थैंक यू। एक बोला दूसरे को बोलना पड़ता है। जितने देखो जो आ रहे सब एक ही बात है, थैंक्स माड़ी। अब नहीं मालूम कहीं गलती से बुला गया होगा कि हमेशा थैंक्स कहा करो, तो बोलते हैं। थैंक्स जबान से नहीं बेटा, जबान से तो दुनिया बातें होती है, दुनिया की बातें होती है बेटा। हृदय से, हृदय में बैठने वाले ईश्वर की बातें। जो मिला, जो प्राप्त हुआ, उसका जो जीवों ने, जो जीवात्माओं ने गौरव प्राप्त किया, गौरव रखा, उसका मूल्य समझा, तो उनको जीवन की कीमतें चुकानी नहीं पड़ी। कीमत और मूल्यों का फर्क मान लो। ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवों, मैं तो अंगूठा छापू चीट मार के पास हुआ था। कीमत और मूल्य का फर्क जानते हो? गई भैंस पानी में, आप खाली बोलते रहो, पूछना नहीं, है ना। कीमत और मूल्य, बोलो बोलो जैसा जिसको समझ में आता। अगर मान लो कुदरती तौर पे मेरे को अगर सत्ता मिल गई हाथ में और ऐसा पावर आ गया, तो ये फर्जी गवर्नमेंट का तनख्वाह खाने वालों को तो पहले लताड़ूंगा बाहर, जो सर्टिफिकेट के बल पे नौकरी पा गए सारे। व्यवहारिकता की कुछ नहीं। जो अपने को प्राप्त चीजों का जिन्होंने मूल्य दिया, मूल्य किया, उसको जीवन की कीमत नहीं चुकानी। हम हर चीज को कीमत में तौलते हैं। हम किसी भी मूल्य में इस गौरव को नहीं जाने देने सकते। चाहे जगत रूठ जाए, चाहे जगत की संपत्ति आ जाए, लेकिन वो किसी भी कीमत में हम इन मूल्यों को नहीं खो सकते। समझ में आ रहा है? मनुष्य जीवन में ये जो मूल्य हमको प्राप्त हुआ, सेवा का, भक्ति का, कि किसी भी कीमत पे, चाहे वो रिश्तेदार आड़े हो जाए, कि संबंधी हो जाए, कि समाज हो जाए, कि दुनिया हो जाए, बहुत मामूली कीमत है वो इस दया के मूल्य के लिए। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, मानते हो कि नहीं? इसलिए तो हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं, अगर सबको सब कुछ मिल जाए तो सृष्टि का जो चालक बल है, चालक बल मतलब जो सृष्टि चल रही है, जो चक्र चल रहा है, वो बल खत्म हो जाए। हम तब तो दूसरे को स्वीकारेंगे। और इसीलिए कोई पूर्ण नहीं है सिवाय पूर्ण परमेश्वर के। फिर भी हम सोचते हैं कि हमको सब कुछ मालूम है। लेकिन जिस भी जीवात्माओं को जो मिला, उसका वो सहर्ष स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फरियाद नहीं किया। उस अप्राप्त के लिए उसने कभी कोई फरियाद नहीं की, लेकिन जो प्राप्त है उसके प्रति गौरवान्वित होकर जो जीवन जी रहे हैं, उसको वो मिलता है भौतिक जगत में। जो अप्राप्त के लिए, जो प्राप्त का गौरव लेते हैं और अप्राप्त के लिए प्रयत्न करते हैं, वो भौतिक जगत में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो धीरू भाई अंबानी और मतलब इस सृष्टि के धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हैं। और अभौतिक जगत में उस अप्राप्त की तड़प के लिए नरेंद्र विवेकानंद बन सकता है। नहीं समझे? भौतिक जगत में अप्राप्त, जो प्राप्त है उसका गौरव लेते हुए अप्राप्त का प्रयत्न भौतिक जगत में हमको अत्यधिक सफल बना सकता है। नरेंद्र से नरेंद्र मोदी बना सकता है, चाय वाले से। अब समझ में आ जाएगी बात।
धीरू भाई अंबानी ने अपन की स्थिति पर कभी अफसोस या रोना धोना नहीं किए, जैसा है ठीक है यार, उससे अनुभव लेते गए। वर्तमान प्रधानमंत्री अगर चाय की दुकान में या नौकरी या होटल में किए तो उसका अफसोस नहीं, उसका बोलने में कोई ग्लानि नहीं है। हाँ था यार, किए थे, और उसका गौरव है हमको कि उस समय काल में हम ऐसे जिए और आज हम राजा महाराजा जैसे जी रहे। तब ये प्राप्त हुआ जब उस समय काल का मूल्य समझे और गौरवान्वित हुए, उसमें शर्म महसूस नहीं हुई और उसको बोलने में भी शर्म महसूस नहीं होती, गौरव होता है कि ऐसा समय भी था। और अभौतिक दुनिया में, सूक्ष्म जगत में एक नरेंद्र उस तड़प के कारण विवेकानंद बन गया। लेकिन हम वर्तमान समय से कभी संतुष्ट नहीं होते। हम मनुष्य दूसरे से सर्टिफाई होना चाहते कि वो पड़ोसी बोलेगी हम अच्छा है, दुनिया बोले हम अच्छे हैं, सगे संबंधी बोले कि हम अच्छे हैं, पर ये भड़वी दुनिया ऐसी है कि कभी मुंह पे कोई बोलता ही नहीं तू बुरा है। कितने मर्द ऐसे हैं जो मुंह पे बोले हों कि चल तू ऐसा है, ये गलत कर रहे हैं, तो ऐसे कितने होते हैं बता। अरे सुअर को सुअर और शेर को शेर अब बोलने के लिए अंदर सत्य का तत्व होना पड़ा। तो जिसको देखो उसी की तारीफ मुंह पे, भैया तारीफें करनी है तो पीठ पीछे करो यार। आप सच्चे हो तो मुंह के सामने जो दोष हैं उसको ससम्मान बता दो, ये थोड़ा सुधार लो तो बहुत अच्छा हो जाए, या मेरी नजर में थोड़ी सी गलती। हमारी आपकी किसी की फरियादें खत्म ही नहीं होती। हम गौरव नहीं लेते हैं, तत्कालिक जीवन का हम गौरव नहीं लेते, हम अफसोस ही करते रहते हैं। हमारा शरीर अगर 40-45 साल की उम्र तक अगर मस्ती में जिया है, जो खाए सो पचाया है, जैसे सोए वैसे रहे हैं, शारीरिक संबंध की ताकत रही है, पाचन शक्ति का ताकत रही है, आवक बहुत ज्यादा रही है, तो उसका थैंक्स होना चाहिए कि 45-50 के बाद अगर मान लो हमारा धंधा गिर रहा है कि घुटने दर्द दे रहे हैं, जो है समय को स्वीकार कर। नहीं होता। वो 45 साल हुआ तो अब क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए हमारे जीवन में मस्ती नहीं है। पहले हम इतना कमाते थे, अब क्यों नहीं कमा रहे? वो समय था तेरा, और अब समय है और किसी का। ये संभव है बेटा कि जो हमारा 20-25 साल की उम्र में शरीर की जो ताकत और जो फुर्ती या मस्ती रहेगी वो 45, 50, 55 के बाद रहेगी? संभव है नहीं। लेकिन हम उसके लिए दवाइयां ठूसेंगे, एक रोग मिटाने के लिए इतनी दवाइयां ठूसेंगे कि दूसरा रोग खड़ा करेंगे। गौरव लो बेटा, जो भी स्थिति है उसको स्वीकार करो। ऐसी मां मिल गई बेटा जो हमको हमेशा आईना दिखाती है कि देखो बेटा, ये क्या बोलते हैं, रोड में जाते हैं तो दिशा निर्देश लगे रहते हैं ना, बाएं मुड़े, दाहिने मुड़े, संकीर्ण पुलिया, ब्रेक चेक कर ले, खड़ी चढ़ाई, खतरनाक घाट, अंधा मोड़, वो क्या रहता है। हाँ जी, रफ्तार की मजा, मौत की सजा, ऐसा एक से एक चीजें रहती है। ऐसी मां मिल गई बिल्कुल, ये करना नहीं, ये कर डालो। अगर ये कर रहे हो तो ऐसा समय आएगा, इस डाइवर्जन से अगर जाओगे आप तो ये दिक्कतें आएगी, और इस रोड से जाओगे तो ये दिक्कतें आएगी। फेस तो बेटा आप ही करना। हम क्यों आते माड़ी के, मेरे को बड़ा ताजुब होता है। हम माड़ी के आते हैं, हम सुन रहे हैं क्या, हमको वही नहीं मालूम पड़ता। कल एक फोन आया हॉस्पिटल से, कल या परसों, मौत के मुंह से माड़ी निकाले उस बच्ची को, पेट बहुत दुख रहा है वहां। तो ऐसा पूछ लिया उसको कि देखो एक सामान्य बात सबको लागू पड़ती है। माड़ी ने पूछ लिया, बेटा लेटरिन जा रही है? हाँ हाँ। फिर थोड़ी इधर उधर की बातें की, पेट भारी भारी लग रहा है,
पेट साफ हो रहा है? नहीं, जा तो रोज रही हूं। फिर डांट के पूछना पड़ा, रोज जा रही है पर टट्टी आ रही है? नहीं, नहीं आ रही है। ये है दुनिया। आ तो रोज रहे हो, नहीं समझ आ रही है? ब्लड कैंसर की तकलीफ में हो और अगर अंदर में बहुत भारी लग रहा है पेट में, तो उसकी भलती ही दवाई डॉक्टर चालू कर देगा, अगर आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो यहां बहुत बढ़िया एकदम ऐसा बैठते हैं सब, जैसे परम ज्ञानी, बुद्ध के बाद तो उन्हीं एक नंबर है, ऐसा बैठते हैं एकदम। कहा समझ में आया तो बोकवा एक नंबर। क्या पूछ रहे हैं, सवाल ही नहीं समझ में आता उसको। इसलिए हम बैठने नहीं देते हमारे आजू बाजू। मेरे को ऐसे जीवों की जरूरत नहीं है। और अगर कोई सवाल कर ले तो कौन सा, मरने के बाद क्या होगा, भाई जीते जी क्या होगा, भड़वो ये पूछो ना। जीवन जीना कैसे है, उसकी मस्ती कैसे लेनी है, रिश्तों के वो पूछो। ये इंद्रलोक कहाँ होता है, पितृलोक कहाँ होता है, बाबा जी का। डौकी के साथ कैसे रहना है, डौकी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के प्रति आपकी क्या जवाबदारी है, बड़ों के प्रति क्या जवाबदारी है, समाज के प्रति और देश के प्रति क्या, उसकी चर्चा करो यार पहले। वो नहीं, वो तो हमको मालूम है सब, वो सब हमको मालूम। फरियाद करना बंद कर दो बेटा। आप जैसे भी जो भी स्थिति में हो, आपको जो प्राप्त हुआ उसके प्रति आपको संतोष होना चाहिए।